भारत में जो मूलभूत यहाँ का सिद्धांत है वो तो गौतम बुद्ध से शुरू होता है। महात्मा गांधी हमारे सबसे बड़े दार्शनिक वो बन के आए, सामाजिक दार्शनिक और राजनीतिक दार्शनिक बन के आए। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दर्शन, उनकी पूरी पूरी जीवन परंपरा, जीवन पद्धति, जिसने एक गहरी छाप छोड़ी है हमारे देश पर, हमारे भारत पर। और उस छाप का सशक्त प्रमाण है उसका ये व्यवहारिक रूप से हमारा संविधान हमारे सामने आया। लेकिन 70 साल पहले की जो स्थितियां थी, उस समय तो सामाजिक आंदोलन ज्यादा मजबूत था, ज्यादा मजबूत होने की आवश्यकता थी। लेकिन 70 साल पहले जिस संविधान की अवधारणा, जिस संविधान को प्रस्थापित किया हमारे बाबा साहब ने, उसके मूल में था कि हम कैसे सबको समान अधिकार प्रदान करें, हम कैसे सबको समान रूप से विकास का, विस्तार का हम दर्शन दें, मौका दें। और उसके चलते जो भी हमारे अंदर संविधान के अंदर जो प्राविधान हुए, वो प्राविधान 70 साल में ही उस तरीके से फलीभूत नहीं हो पाए। और ये खास करके जो कारपोरेट जगत है, कारपोरेट कल्चर, कारपोरेट पूंजीवाद जो है, वो इन सारे संसाधनों का, सारी स्थितियों का और हमारे पूरे संविधान का उपयोग कर रहा है अपने विस्तार, अपने विकास में। इन चीजों को किस तरीके से लागू किया जाए, इन चीजों को किस तरीके से किया जाए कि जिस समुदाय, जिस समूह विशेष के लिए अंबेडकर चिंतित थे, पीड़ित थे, परेशान थे, उनके सारे लोग उसमें लगे हुए हैं। लेकिन सामाजिक आंदोलन तक तो ठीक है, अपना लोग करते हैं। लेकिन सामाजिक आंदोलन में जब तक राजनीतिक दृढ़ शक्ति हमारे पास नहीं होगी, इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक हम कैसे उसका विस्तार कर पाएंगे। फल क्या हुआ है कि सामाजिक आंदोलन सिंबॉलिक रूप से तो हमने तमाम दलितों को, अपना तमाम आदिवासियों को देखिए सर्वोच्च पदों तक बैठा दिया है। लेकिन उसका लाभ हम देख रहे हैं कि नीचे जिस समुदाय के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। और क्या हो रहा है आज की तारीख में कि उस समुदाय का कि अपना प्रतिनिधि बन के लोग आते हैं और नारे तो बहुत देते हैं मिलकर उत्थान, लेकिन वो भी कहीं न कहीं से उसी मनोवादी प्रवृत्ति, उसी कारपोरेट कल्चर, उसी कारपोरेट राजनीतिक गैंग के अंदर वो लोग शामिल हो जाते हैं। तो आज के दिन हम बाबा साहब के उन सपनों, उन दर्शनों को, आखिर क्या कारण है कि सामाजिक आंदोलन तेज होने के बावजूद, इतनी जागरूकता होने के बावजूद हम राजनीतिक लक्ष्य की तरफ हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उस राजनीतिक गोल को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इस पर हम बात रखने के लिए हम चाहेंगे हमारे पास ये सामाजिक न्याय के अध्येता और अल्पसंख्यक अधिकारों की अध्येता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अभय कुमार जी हैं। हम चाहेंगे अभय कुमार जी अपनी बात रखें। प्रोफेसर अभय कुमार, अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि मुझे आपने बोलने का मौका दिया। डॉक्टर अंबेडकर साहब को हर वक्त याद करना चाहिए। और हम तो यही कहेंगे कि अंबेडकर जी की जो विचारधारा है वो आपको हर हमारी जो समस्या है उस सब में हमारी रहनुमाई करती है। अब आप आजकल देख लीजिए, आजकल का जो माहौल है, आप देखेंगे कि अंबेडकर जी को राजनीतिक पार्टियां जो हैं, दक्षिणपंथी पार्टियां खासकर, उनको अपने सिंबल पे अपना इस्तेमाल करती हैं, उनकी गुलपोशी करने में सबसे आगे आगे रहती हैं और ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जो हैं वो उन्हीं की विरासत से उनका संबंध है। लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर को समझने के लिए 2-3 बातें आपको ध्यान में रखेंगे तो अंबेडकर जी की पूरी बातें खुल के आ जाएंगी। सबसे पहली बात है कि अंबेडकर जी ने लोकतंत्र को कैसे समझा, अंबेडकर जी ने डेमोक्रेसी से उनका क्या मतलब था। तो अंबेडकर जी ने इस बारे में बहुत कुछ लिखा है। लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका को उन्होंने एक लेक्चर दिया था, उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा याद करना चाहूंगा। वो 1955 की शायद बात है। तो वहां पे डॉक्टर अंबेडकर से पूछा गया, उस समय नेहरू जी की सरकार आ चुकी थी, कांग्रेस की सरकार आ चुकी थी, तो उनसे पूछा गया कि
आपको क्या लग रहा है भारत में डेमोक्रेसी को लेके। तो उन्होंने कहा, अंबेडकर जी ने कहा कि डेमोक्रेसी को कई बार समझा जाता है कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि एक रिपब्लिकन सिस्टम आ गया तो डेमोक्रेसी आ गई। सही बात है कि भाई राजा महाराजा का दौर खत्म हो गया और जो हमारे सबसे जो हेड हैं, हेड ऑफ द स्टेट है, अगर उनका चुनाव होने लगे तो बहुत लोगों को लगता है कि भाई लोकतंत्र तो आ गई, क्योंकि अब यहाँ राजा रानी तो नहीं है। अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि नहीं, रिपब्लिकनिज्म महत्वपूर्ण है, लेकिन रिपब्लिकनिज्म का मतलब डेमोक्रेसी नहीं है। फिर कुछ लोग आजकल क्या कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की बड़ी बड़ी हम बिल्डिंगें बना देंगे, उसको बड़ी बड़ी इमारतें बना देंगे, इसका नाम डेमोक्रेसी है। अम्बेडकर जी ने भी कहा कि नहीं नहीं नहीं, पार्लियामेंट भी डेमोक्रेसी का जो रूह है, जो जान है, वो नहीं है। आप चाहे पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, चाहे प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, इस पर भी बहस होती है। वो कह रहे कि ये भी बहुत केंद्र में नहीं है। फिर कुछ लोग कहते हैं वोटिंग का अधिकार है, हमने तो वोटिंग के अधिकार दे दिए हैं सबको। अम्बेडकर जी कह रहे कि नहीं, वोटिंग के अधिकार दे देना भी डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण चीज नहीं है। फिर अम्बेडकर जी खुद बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो है, उसकी उसकी जो पहचान है वो है कि हमारा सामाजिक ताना बाना कैसा है, हमारे सोशल रिलेशन कैसे हैं, हमारे समाज में लोग बराबरी के साथ रह रहे हैं कि गैर बराबरी के साथ रह रहे हैं, हमारे समाज में संसाधनों पे किसका कितना कब्जा है, हमारे समाज में ऊंच नीच की खाई गई है कि नहीं गई है, हमारे समाज में अगर कोई इंसान प्यासा है और दूसरे इंसान के पास अगर पानी है तो क्या उसके दिल में तड़प होती है कि नहीं भाई ये हमारा भाई है, हमारा बहन है, इसको पानी दे दिया जाए। तो आप पाएंगे कि भारत के समाज में वो चीजें जो एक बंधुत्व की बातें हैं, जो समानता की बातें हैं, जो समता की बातें हैं, वो भारतीय जो समाज है उसमें नहीं पाया जाता है। यह बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1955 के करीब में कही। उस समय में देश में एक स्वतंत्र सरकार आ चुकी थी, लेकिन उसी दौर में जो समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग थे, उनको ये बात मालूम हो गई थी कि जो वादे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान में ये जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं, उन लोगों ने जो वादे किए थे वो ये भूल चुके हैं। इसलिए उन्होंने सत्ता में नहीं बैठना स्वीकार किया। वो चाहते तो मंत्री बन जाते। उन्होंने विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की और जनता की आवाजों को उठानी शुरू की। तो डॉक्टर अंबेडकर जी भी उसी दौर में कह रहे हैं कि ठीक है, हमारे यहाँ अंग्रेजी हुकूमत चली गई, ठीक है, हमारे यहाँ कोई सामंती, कोई राजा जो है राष्ट्रपति नहीं बन रहा है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम भी आ गई है, हमारे यहाँ वोट भी लोग दे रहे हैं, लेकिन इसे हम समझ लें कि ये लोकतंत्र आ गया है, तो ये लोकतंत्र की जो असली पहचान है उसको हम नहीं समझ पाएंगे। लोकतंत्र की असली पहचान है जहां लोगों के साथ कैसे संबंध है, जातियों के साथ कैसे संबंध है, वर्गों के साथ कैसे संबंध है। और जो बात बाबा साहब ने 1955 में की है, 2024 से 25 आ चुका है, तकरीबन कितने साल हुए, 45 ईयर उधर हो गए और 25 साल इधर हो गए, यानी 60-70 साल के बाद भी हमको लग रहा है कि स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। आज भी आप समाचार पत्र को अगर आप उलट के देखें तो कोई दलित बच्चा जो है, अगर वो पानी पी ले कॉलेज के अंदर में जो कि प्रिंसिपल के लिए रखा गया है, तो उसके ऊपर हमले हो सकते हैं। आज भी जो डेटा है जहां पे महिलाओं को, दलित महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को आज भी हमले सहने पड़ रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि इस देश में जो संसाधन जो है, जो यहाँ की जो संपत्ति है, वो पहले क्या होता था कि बहुत सारे पूंजीपतियों के बीच में उसको बांटा जाता था, लेकिन आजकल क्या हुआ है कि कुछ खास पूंजीपति हैं, वो सब पूंजीपति भी नहीं उसको लूट के खा पाएंगे। कुछ खासी पूंजीपति जो हैं, 2-3 नाम हैं, वही पूंजीपति जो हैं वो एयरपोर्ट भी लेंगे, वही पूंजीपति जो हैं वो तेल भी आपके घर में पहुंचाएंगे, वही पूंजीपति जो है चीनी भी बनाएंगे, वही अनाज पे भी उनका कब्जा होगा,
वही पूंजीपति माइनिंग भी करेंगे, वही पूंजीपति जो है मीडिया हाउसेस भी खोल लेंगे, वही पूंजीपति जो है वो सारी पार्टियों को चंदा भी देंगे, कुछ कम देंगे, किसी को ज्यादा देंगे, और वही पूंजीपति खुल के कहेंगे कि हमारा किसी पार्टी से कोई विरोध नहीं है। तो आप देखेंगे कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बातें कही थी कि हमारे समाज के अंदर में बंधुत्व नहीं है, हमारे समाज के अंदर में दर्द नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मान लीजिए 4 तल्ले की कोई बिल्डिंग है और दूसरे तल्ले पे आग लग गई है और चौथे तल्ले पे कोई किसी के पास पानी है, किसी के पास मोटर है, तो दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं है कि वो पानी दे दे और आग बुझ जाए। तो ये जो समाज है, हमारा समाज अभी भी बाबा साहब अम्बेडकर की जो मिशन है उसमें अभी उस मिशन को हासिल नहीं कर पाया है। और एक और अहम सवाल मैं ये कहना चाहूंगा कि सांप्रदायिकता का जो सवाल है, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके खिलाफ बार बार चेतावनी दी कि लोकतंत्र में मेजॉरिटी हासिल करना लोकतंत्र का नाम नहीं है। आजकल क्या है, मेजॉरिटी हासिल कर लो, लोकतांत्रिक तुम बन गए। आजकल टीवी पे भी ये बातें आती हैं कि जनता ने हमको मैंडेट दे दिया है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जो मेजॉरिटी है, चूंकि हमारे समाज में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हमारे पास कोई बेहतर सिस्टम नहीं है, तो हमारे यहाँ क्या है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट हासिल हो गया वही विजयी मान लिया जाता है, और जिसको कम वोट हासिल हुआ, एक भी वोट कम हासिल हुआ, उसको हारा हुआ प्रतिनिधि कह दिया जाता है। तो अम्बेडकर ने कहा कि ये चुनाव जीतने हारने का जो सिलसिला है, सरकार बनाने का सिलसिला जो है, जो पद्धति है, इसमें बहुत खामियां हैं। एक तरह से हमारे पास अगर कोई बेहतर सिस्टम नहीं है, इसे हम अपना सकते हैं, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि कभी भी मेजॉरिटी सांप्रदायिक तौर पे नहीं आनी चाहिए। मेजॉरिटी जो है कभी भी धर्म के आधार पे नहीं बनानी चाहिए। लेकिन आज आप देखेंगे कि हमारे देश में जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो 10 या 15 सालों से जो बिल्कुल रूल कर रहे हैं, ब्रूट मेजॉरिटी के साथ जो शासन कर रहे हैं, वो हर वक्त धर्म काम नहीं कर रहा है, हर वक्त धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसकी चेतावनी दी थी। और आज मैं कह रहा हूं कि आदिवासी समाज हो या दलित समाज हो या पिछड़ा समाज हो या फिर अल्पसंख्यक समाज हो, उनके दिलों में बहुत दर्द है। मैं सत्ता पक्ष को ये दर्द जो है उसको उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि प्लीज आप लोग चुनाव जीतने के लिए धर्म का दुरुपयोग, धर्म का इस्तेमाल मत कीजिए। आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो लेखनी थी, जो चिंतन था, उसमें एक और बात बहुत ही अहम थी, जिसको वो कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन। लेकिन एक और बात याद रखिए कि रिप्रेजेंटेशन यानी नुमाइंदगी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए, नुमाइंदगी असरदार होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा इफेक्टिव एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आज आप देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र में जो सरकार रूल कर रही है, उसमें एक भी एमपी लोकसभा में माइनॉरिटी कम्युनिटी में मुस्लिम से नहीं चुने गए हैं। एक भी एमपी उसमें ईसाई समुदाय से नहीं चुने गए हैं। एक भी एमपी, जहां तक मुझे याद है, शायद सिख समाज से भी उनकी पार्टी में नहीं है। तो आप देखेंगे कि माइनॉरिटी को एक्सक्लूड करके, माइनॉरिटी को बाहर करके, इस तरह से एक हिंदुत्ववादी तरीके से सरकार चलाना, जिसमें याद रखिए हिंदुओं का भी भला नहीं है। मैं भी एक हिंदू समाज में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं भी आज बेरोजगार हूं, मैं भी आज अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा हूं। तो ये सरकार जो है वो हिंदुओं के लिए भी नहीं है, यह सरकार सवर्णों के लिए भी नहीं है। यह सरकार जो है सिर्फ मुसलमानों का, दलितों का, आदिवासियों का खौफ दिखा के ये राज करना चाहती है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अगर हमें देनी है, उन्हें याद करनी है, उनकी बातों को लागू करना है, उनके मिशन को पूरा करना है, तो सबसे पहली बात है हम लोकतंत्र की लड़ाई समाज में लेके जाएंगे और समाज में समता के लिए लड़ेंगे। हम जो कमजोर तबके हैं उनके इफेक्टिव और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर की लेखनी को अगर आप देखेंगे तो बार बार कह रहे हैं कि लोकतंत्र के अंदर में अगर आपने आर्थिक आधार पर लोगों को बराबरी नहीं दी, सिर्फ आपने राजनीतिक आधार पर बराबरी दी, तो वो लोकतंत्र नहीं चल पाएगा। और उन्होंने यूरोप का एग्जाम्पल दिया है और अपने लेख में बताया कि यूरोप में किस तरह से जो पूंजीपति वर्ग थे
उनके ऊपर लगाम नहीं लगाई गई तो उन्होंने हर तरफ गरीबी फैला दी और हर तरफ लोगों का शोषण कर दिया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की जो थिंकिंग है उसमें समाजवाद के लिए जगह है, उसके अंदर में आपको सबकी भलाई के लिए बात है, उसके अंदर में राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए, शिक्षा की जिम्मेदारी होनी चाहिए, रोजगार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, हेल्थ की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और जैसा कि सुनीलम जी ने कहा हमसे पहले कि जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल था उसके अंदर में जो जनता के अधिकार थे उसको एक बहुत संवैधानिक जो मुहर लगनी थी उसमें हमारे जो पुरखे थे उनसे चूक हो गई। हो सकता था कि हमारे लोग वहां पर नहीं होंगे, लेकिन आज बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग को जातिवाद का विरोध करना है, हम लोग के अल्पसंख्यक के अधिकार के लिए बात करनी है, हमें समता के लिए बात करनी है और उससे भी आगे बढ़ के जो भी आर्थिक अधिकार है उसके लिए हमें लड़ना होगा। क्योंकि जब खुद सत्ता वर्ग कह रहा है कि देश जो है उसकी जीडीपी जो है तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे हो गई है और हम लोग सुपर पावर हो गए हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, अरे तुम अगर सुपर पावर हो गए हो तो दलित झुग्गी और झोपड़ी में क्यों रह रहा है? आदिवासी पानी के लिए क्यों तरस रहा है? लोग 5 किलो अनाज के लिए लाइन क्यों लगा रहे हैं? रेलवे प्लेटफॉर्म पे रेल में घुसने के लिए लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं। अस्पतालों के अंदर में जांच कराने के लिए एक एक महीना लोग क्यों इधर उधर भाग रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं अर्थव्यवस्था के जो जानकार व्यक्ति हैं कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर ये जो शासक वर्ग है अगर अपने कंजूसीपन को, अगर ये लोग अपने अमानवीय व्यवहार को बाहर कर दे, थोड़ी देर के लिए उससे मुक्ति पा ले, तो हर इंसान को नौकरी होगी, हर इंसान को अधिकार होंगे, हर इंसान भूखा नहीं रहेगा। तो अंबेडकर जी की जो लिगेसी है समता बंधुत्व की, इसे हमें आगे ले जाना है। और अंबेडकर जी को जिस तरह से हिंदुत्व के लोग अपना लीडर कह रहे हैं ये गलत है। अंबेडकर जी वंचितों के लीडर थे। अंबेडकर जी का झगड़ा कोई समाजवादियों से नहीं था, कोई कम्युनिस्टों से नहीं था, ये गलत बात है। और कम्युनिस्ट पार्टी की जो लीडरशिप ने जो दलित सवाल को नहीं उठाया वो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो उनके व्यक्तिगत स्वार्थ है। विचारधारा को लेकर अंबेडकर जी बुद्ध, कबीर, फूले, मार्क्स सबसे प्रभावित थे और इसी लीगेसी को लेकर हमें आगे बढ़ाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।